अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। बच्चे अभी हम लोग इस वीडियो के अंदर रिप्रोडक्शन के जो पास पेपर के नम्स के अंदर 2012 से लेकर 2023 तक एमसीक्यूज पूछे जा चुके हैं, इनको डिस्कस करते हैं। कहते हैं द प्राइमरी ओसाइट इन मैमल्स हैज़ डैश स्ट्रक्चर अराउंड इट। तो बच्चे पेलोसिडा स्ट्रक्चर जो है वो इसके इर्द गिर्द मौजूद होता है। द फॉलिकल सेल्स आफ्टर द रिलीज ऑफ एग आर मॉडिफाइड टू फॉर्म अ स्पेशल स्ट्रक्चर। वो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम का जो है वो नाम दे रहे होते हैं। ओनली वन ओवरी इज़ फंक्शनल एट अ टाइम इन। चिकन के अंदर एट अ टाइम एक ही ओवरी जो है वो फंक्शनल होगी। मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू लेक ऑफ। तो किसकी कमी की वजह से मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है? तो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से ही हो रहा होता है। नेक्स्ट है जी, टेस्टोस्टेरॉन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय। तो बच्चे टेस्टोस्टेरॉन इंटरस्टिशियल सेल्स, मेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वहाँ टेस्टोस्टेरॉन इन्वॉल्व होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स इनका प्रोड्यूस किया जाता है। द स्क्रोटम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बच्चे टेम्परेचर रेगुलेशन करनी होती है। जो स्क्रोटम है आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी जो पार्ट मौजूद होता है इसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसके टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए जो है स्क्रोटम रिस्पॉन्सिबल होता है इन केस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट है जी, द ओविडक्ट इज़ जनरली कॉल्ड द डैश। तो ओविडक्ट को बच्चे फ्लोपियन ट्यूब या इसी को हम लोग जो है वो यूट्राइन ट्यूब का नाम भी दे रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द एग लेइंग बर्ड्स आर कॉल्ड डैश। तो अंडे देने वाले जो बर्ड्स हैं उनको हम लोग ओवीपेरस का नाम दे रहे होते हैं। ट्रेपोनिमा प्लाडियम काजेज। तो बच्चे इसकी वजह से साइफिलिस जैसी बीमारी होती है। अ मेजर कॉन्स्टेंट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज़। तो बच्चे इसका जो मेजर कॉन्स्टेंट है वो प्रोजेस्टेरॉन आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, साइफिलिस, गनेरिया, जेनिटल हर्पीज, एड्स ऑल आर डैश डिजीज़। ये क्या हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, सेक्स के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट हो रही होती हैं। द पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज डैश एफएसएच हार्मोन एंड डैश हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड से ये दो हार्मोन जो है वो रिलीज़ होते हैं। जबकि अगर ओवरीज की बात की जाए तो ये कौन से हार्मोन रिलीज़ करते हैं? तो बच्चे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो ओवरीज की मदद से रिलीज़ हो रहे होते हैं। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन पूछा गया है। तो बच्चे जनरली 28 डेज जो है वो इसका ड्यूरेशन होता है फीमेल्स के अंदर। इन रिप्रोडक्शन सीमन रेफर्स टू। तो बच्चे रिप्रोडक्शन के केस में हम लोग कहते हैं कि सीमन, फ्लूइड एंड स्पर्म दोनों के कम्बिनेशन को जो है वो बोला जाएगा। फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द थर्ड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी द ह्यूमन एम्ब्रियो इज़ रेफर टू एज द। बच्चे इसको हम लोग फीटस का नाम देते हैं। बेबी जो प्रोड्यूस पैदा होना होता है उसको तीसरे मंथ के बच्चे को फीटस का नाम दिया जाएगा। In mammals that are seasonal breeders, females and receptives only once a year, this is known as dash। इसको बच्चे हम लोग ऑस्ट्रियस साइकिल का जो है वो नाम देते हैं, जो कि सालाना एक ही दफ़ा ब्रीडिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। फिर कहता है कि मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन जो है वो गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है? अगेन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं वो गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे। इन ह्यूमन ओवरीज आफ्टर डैश बर्थ कंटेन प्राइमरी ओसाइट। तो बच्चे ह्यूमन के अंदर बेसिकली ये ओवरीज ब्लैंक के अंदर आएगा। तो ओवरीज आफ्टर बर्थ जो है वो कंटेन करती हैं प्राइमरी ओसाइट को। तो यहाँ पर हमारे पास ओवरीज के रिलेटेड पूछा गया था। नेक्स्ट है जी कि फ्लोपियन ट्यूब इन ह्यूमन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर डैश। तो बच्चे फ्लोपियन ट्यूब का जो काम होता है वो सेकेंडरी ओसाइट की फॉर्मेशन वगैरह होगा। कलर ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम का कलर कैसा होता है? तो वो येलो इन कलर। नेक्स्ट है जी कि हमारे पास कैरिटिव एजेंट ऑफ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दैट अफेक्ट्स द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द यूरोजेनिटल ट्रैक्ट इज डैश। तो बच्चे कौन सी होती है? नाइसेरिया, ग्नोरिया जो है वो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन होगा। इन मियोसिस 2 डैश डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्पर्म्स। तो बच्चे मियोसिस 2 के अंदर स्पर्मेटिड्स जो हैं वो स्पर्म्स के अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि प्रोड्यूस होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, इट प्रमोट्स द एवोल्यूशन एंड स्टिमुलेट द ओवरी टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट है जी कि ह्यूमन फीमेल्स के अंदर ओसाइट्स आर हेल्ड इन द सेकंड मेटाफेज अंटिल। कब तक ये रहेंगे? जब तक फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो जाता। ओवुलेशन इज इंड्यूस्ड बाय डैश सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बच्चे अगेन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH आ जाएगा। नेक्स्ट है जी मेंस्ट्रुएशन जो कि शेडिंग ऑफ द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस है, इट इज़ अकम्पेन्ड बाय। तो बच्चे ब्लीडिंग होती है बेसिकली फीमेल्स के अंदर आफ्टर ईच 28 डेज, जो कि साइकिल होता है इनका जनरली। नेक्स्ट है जी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, इट स्टिमुलेट्स द ओवरीज टू प्रोड्यूस। तो बच्चे ये स्टिमुलेट करता है कि वो एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करेगा। अब जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इसकी जो सिक्रेशन है ड्यूरिंग द ओजेनेसिस इज स्टिमुलेटेड बाय। इसको कौन स्टिमुलेट करता है? तो ये दो से अल्फाज में ऊपर वाला ही MCQs पूछा गया है।
तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो FSH हार्मोन आ जाएगा। नेक्स्ट है जी कि इन ह्यूमन मेल्स इनहिबिन हार्मोन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, तो सेरोटोनिन सेल्स जो हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं। डैश फंक्शन इज़ नॉट डायरेक्टली परफॉर्म बाय द ओवरीज, तो बच्चे HCG प्रोडक्शन जो है ये डायरेक्टली परफॉर्म नहीं किया जाता बाय द ओवरीज। इफ़ फर्टिलाइजेशन अकर द यंग एम्ब्रियो इज़ इम्प्लांटेड इनटू द, तो बच्चे इसका राइट ऑप्शन एंडोमेट्रियम आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है कि हार्मोन्स कॉल्ड द गोनाडोट्रोपिन्स आर रिलीज्ड बाय डैश, तो बच्चे इनको रिलीज़ करने वाले पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन सेमिनिफरस टिब्यूल्स के अंदर जब इनको प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट देखें, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर द फीमेल गैमीट इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी इन द ओवुलेशन द रिमेन्स ऑफ द फॉलिकल सेक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है जी कि इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं इन द रेगुलेशन रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, इसको जो है वो हम लोग इनहिबिन का नाम देंगे। नॉर्मल गेस्टेशन पीरियड इन द ह्यूमन इज़ अबाउट डैश डेज, तो बच्चे 280 डेज़ के बाद जो है वो जनरली बेबी बर्थ हो जाती है। सर्वेक्स इज़ द पार्ट ऑफ, तो ये यूट्रस का पार्ट होगा। द एस्ट्रोजन हार्मोन सेक्रेशन ड्यूरिंग द ओजेनेसिस इज स्टिमुलेटेड बाय, तो बच्चे इसका जो राइट ऑप्शन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH आ जाएगा। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल्स एंड मेल सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टरिस्टिक्स इज़, तो बच्चे इसके लिए टेस्टोस्टेरोन इन्वॉल्व है। लेडिंग सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश, तो बच्चे ये टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब डैश ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो बच्चे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि रिप्रोडक्शन से किस तरह के MCQs जनरली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला टॉपिक है इसको बारहा जो है उन्होंने रिकॉल किया हुआ है, या फिर ओविपेरस विविपेरस या वो विविपेरस से जो है वो जनरली MCQs पूछे गए हैं। तो इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से गो थ्रू करके जाएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।